कारगिल युद्ध में भारत की विजय पताका फहराते हुए भारतीय सेना ने शौर्य, साहस, बलिदान और पराक्रम की एक ऐसी अमिट इबारत लिखी जिसे दुनिया ऑपरेशन विजय के नाम से जानती है। 3 मई 1999 कुछ स्थानीय चरवाहों ने भारतीय सैनिकों को सूचना दी कि हमारी धरती पर पाकिस्तानी सेना और कुछ घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है। सूचना मिलते ही जब कारगिल पहुंचे तो पाकिस्तान ने कैप्टन सौरभ कालिया समेत हमारे 5 सैनिकों को बंदी बनाकर अमानवीय तरीके से उनकी हत्या कर दी। जब तक ये खबर भारतीय सेना और सरकार तक पहुंचती, तब तक कारगिल में 400 से अधिक ठिकानों पर पाकिस्तानियों का कब्जा हो चुका था। कारगिल से तकरीबन 70 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित है द्रास। द्रास को लद्दाख का प्रवेश द्वार माना जाता है, जो कि लगभग 3230 मीटर यानी 10,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर है। भारतीय सैन्य रणनीति की दृष्टि से द्रास की इन दुर्गम पहाड़ियों की सुरक्षा देश की सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण इकाई है। द्रास में 3 महत्वपूर्ण चोटियां तोलुलिंग, टाइगर हिल और पॉइंट 5140 दुश्मन के कब्जे में थी, जिसे वापस लेने की लड़ाई भारतीय सेना के लिए एक बड़ी चुनौती थी। तोलुलिंग को अपने कब्जे में लेने की लड़ाई तकरीबन 22 दिनों तक चली और कारगिल युद्ध में सबसे ज्यादा भारतीय सैनिक यहीं पर शहीद हुए। इतनी बड़ी संख्या में नुकसान का सीधा कारण दुश्मन का ऊंचाई पर बैठकर वार करना था। 18 ग्रेनेडियर्स के कर्नल खुशहाल ठाकुर ने अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाला हुआ था। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार से तोलुलिंग की पहाड़ी दहल उठी। पाकिस्तानियों का हौसला पस्त हो चुका था। कर्नल खुशहाल ठाकुर के नेतृत्व में सैन्य टीम ने तोलुलिंग चोटी पर कब्जा किया तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये पड़ाव इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। कर्नल खुशहाल ठाकुर ने अपनी यूनिट के साथ पहले तोलुलिंग और फिर सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर विजय पताका फहराई। इस विजय अभियान के लिए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने 18 ग्रेनेडियर्स को 52 वीरता सम्मानों से सम्मानित किया। इसी रेजिमेंट के ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र से नवाजा गया। कर्नल विश्वनाथन को उनकी शहादत के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जबकि मेजर राजेश सिंह अधिकारी और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। दूसरी तरफ श्रीनगर को लेह से जोड़ते राष्ट्रीय राजमार्ग 1A के ठीक ऊपर महत्वपूर्ण चोटी पॉइंट 5140 को दुश्मन फौज से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी थी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा के कंधों पर। ये दुर्गम क्षेत्र मात्र एक चोटी ही नहीं बल्कि करोड़ों देशवासियों के सम्मान की चोटी थी, जिसे विक्रम बत्रा ने अपनी और अपने साथियों की वीरता के दम पर 20 जून 1999 को अपने कब्जे में ले लिया। उनका विजयी उद्घोष ये दिल मांगे मोर जैसे ही देशवासियों ने सुना तो हर भारतीय का सीना गर्व से भर गया। हालांकि पॉइंट 4875 की अगली लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन अपने वीरतापूर्ण कारनामे की वजह से उन्हें मरणोपरांत 15 अगस्त 1999 को परमवीर चक्र से नवाजा गया। कारगिल युद्ध के इन बलिदानियों के सम्मान में यहीं द्रास में साल 2004 में कारगिल वॉर मेमोरियल की स्थापना की गई, जिसकी दीवारों पर माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा की ये पंक्तियां आज भी देशवासियों के मन में देश प्रेम का जज्बा जिंदा रखे हुए हैं। मुझे तोड़ लेना है वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक।